हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर और अडानी विल्मार के ऊपर। तो कह सकते हैं कि आज दोनों के अंदर आपको तेज़ी तो देखने को मिली नहीं, गिरावट ही नज़र आई और कह सकते हैं कि शेयर अभी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि 200 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करे, लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिनों में जो स्टॉक में मूव आया है, इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है कि स्टॉक जो है वो अभी 190 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। अडानी विल्मार की अगर बात करता हूं तो अडानी विल्मार भी लास्ट 5 डेज के अंदर 5% बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल का दिन काफ़ी बढ़िया था, लेकिन आज अगर आप बात करते हैं तो आज डेफिनेटली स्टॉक जो है वो थोड़ा सा वीक देखने को मिला और ऑलमोस्ट अपने डेज लो के करीब ही जाके आज बंद हुआ है। देखिए, गिरावट के पीछे का कारण क्या है ये तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि आज अगर आप ग्रुप को देखेंगे तो ग्रुप तब भी ठीक था, लेकिन वो शेयर आज नहीं चल रहे थे जो लगातार बहुत ज़्यादा चल रहे थे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रीन आज जो है वो नहीं चल पाया। अडानी ग्रीन में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, एक समय पे लग रहा था कि बढ़िया कर जाएगा। लेकिन अगर आप कंपनी यहाँ पे ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी की बात करते हैं जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज है, तो वहाँ पर आज बहुत बढ़िया तेजी थी, 2.5% प्लस 1800 के अबाव चला गया। तो आज कह सकते हैं कि ग्रुप की कुछ कंपनीज में अच्छी तेजी थी। आज एसीसी अंबुजा काफ़ी बढ़िया कर रहे थे, लेकिन ग्रुप की कुछ कंपनीज ऐसी भी थी जो डेफिनेटली थोड़ा सा अभी भी स्ट्रगल कर रही है उन लेवल्स के आसपास, जो खास सबसे ज़्यादा है अडानी पावर का, कि वो लेवल्स के आसपास पहुंच नहीं पा रहे। तो ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो बात करेंगे इसी के बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल के आई है, खबर निकल के आई है, उसको हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट को समझना, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि क्या रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप तो नहीं किया जा रहा है। हमेशा दोस्तों जब भी कोई ऐसी रिपोर्ट निकल के आए जिसमें स्टेक के बारे में बात हो रही है, तो वो आपको भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अब खबर निकल के क्या आई है कि म्यूचुअल फंड्स ने 6 कंपनीज के अंदर स्टेक रिड्यूस किया है और एफआईआईज ने 5 के अंदर, ये खबर निकल के आई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि सारी अडानी ग्रुप की कंपनीज में म्यूचुअल फंड ने स्टेक कम किया है, नहीं ऐसा नहीं है, बढ़ाया भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एफआईआईज की, तो एफआईआईज ने भी कई कंपनी में स्टेक कम किया है तो कई में बढ़ाया है। अब जो लेटेस्ट क्वार्टरली शेयर होल्डिंग कहती है, इसमें यह दिखाया जाता है कि जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अडानी इंटरप्राइजेज में है वो कम हो गई है। पहले 1.19% थी, अब हो चुकी है 0.87%। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपनी स्टेक को कम किया है। अडानी पोर्ट्स, एक और अडानी ग्रुप की कंपनी, 4.43% के आसपास की स्टेक थी और वो अब करीबन 3.09% के आसपास आ चुकी है। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी स्टेक बेसिकली कम हो गई है। तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो डेफिनेटली अपनी स्टेक कम करते हुए नजर आए हैं इनकी कुछ बड़ी कंपनीज में। अडानी पोर्ट्स बड़ी कंपनी, अडानी इंटरप्राइजेस फ्लैगशिप फर्म है। यही अगर मैं बात करता हूँ बाकी की कंपनीज, देखिए 9 कंपनीज के अंदर एफआईआईज का प्रेजेंस है, सिवाय एनडीटीवी के बाकी सब में है। और जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग बताता है म्यूचुअल फंड्स का, उसमें तो यही है कि अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी स्टेक को काफ़ी रिड्यूस किया है। मतलब अब अगर आप म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग देखेंगे अडानी इंटरप्राइजेज में, तो मात्र 0.87% पे आ चुका है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक मनी मैनेजर्स जो है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके द्वारा भी जो बेट लिए गए हैं, जिसमें अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट है, वहां पर एसीसी में कह सकते हैं कि स्टेक को हाइक किया गया है करीबन 8.9% पे। लेकिन अंबुजा सीमेंट में वो 5.8% पे लेके आ गए, ब्रॉड डाउन किया है, यानी कम किया है, राइट। तो आप समझते हैं यहाँ पर कि कितनी कितनी स्टेक यहाँ पर अडानी पावर इन सब में किया है। तो अडानी पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो अडानी पावर के लिए अच्छी बात है कि करीबन म्यूचुअल फंड की स्टेक कुछ भी नहीं थी, अब लेकिन 0.01% पे आ चुकी है। यही अगर मैं बात करता हूं अडानी विल्मार की, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो अडानी विल्मार के अंदर 0.02 थी, अभी भी 0.02 है, कुछ भी स्टेक के अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यही स्मॉल रिटेल होल्डर्स की मैं बात करता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर धारकों की अगर मैं बात करता हूं, हमारे आम निवेशक की, हम जैसे आम निवेशकों की, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 5.68% थी अडानी पावर में पहले, अब वो 6.87% हो गई है। जी हाँ, 5.68 से 6.87, यानी रिटेल इन्वेस्टर ने क्या किया है कि लोअर लेवल्स पर अक्यूमुलेट किया है। अब ये ध्यान रखिएगा, गिरावट में खरीदना थोड़ा सा कभी कभार गलत हो जाता है, ज़्यादातर गलत हो जाता है, बहुत कम बार सही हो पाता है जब सब गिर रहे हो। लेकिन यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी स्टेक कितनी कर ली है, 5.68 से 6.87, यानी हम जैसे लोगों ने बढ़ा दी है। यहीं अगर मैं अडानी विल्मार की बात करता हूँ तो अडानी विल्मार में 8.94% थी, अब 9.49% हो गई है। यानी यहाँ पर भी ओवरऑल जो स्टेक है एक रिटेल इन्वेस्टर की, उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिला है 8.94 से 9.49।
अगर किसी यहाँ पर बड़ी है रिटेल इन्वेस्टर की, तो बेचा किसने? तो दोस्तों यहाँ पर बेचा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। अडानी पावर में पहले करीबन 12.88% जो हिस्सेदारी है वो रखते थे एफआईआईज, अब रखते हैं 11.7%। अडानी वेलमार में एफआईआईज दोस्तों स्टेक रखते थे 1.57%, अब रखते हैं 1.27%। तो बात सेम है कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स एफआईआईज जो है वो अपनी स्टेक को रिड्यूस किया है बहुत सारी कंपनीज में, कुछ कंपनी में बढ़ाया भी है, बट जिसमें बढ़ाया वो है अडानी इंटरप्राइजेस, करीबन 15.39 से 17.75 म्यूचुअल फंड्स ने इंक्रीज किया, माफ कीजिएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बढ़ाया है। अडानी ग्रीन में अगर आप देखेंगे तो बढ़ाया है, अडानी पोर्ट्स में आप देखेंगे तो बढ़ाया है, लेकिन यहीं अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स का, तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी स्टेक काफ़ी कम करी है। अडानी ग्रीन में तो 0.12 जो थी पहले, अब वो 0.09 पे आ चुकी है। तो कई जगह पे म्यूचुअल फंड्स ने तो अपना स्टेक कम किया है, कहीं नहीं, बहुत ज़्यादातर जगहों पे म्यूचुअल फंड्स जो है वो डेफिनेटली अपनी स्टेक को कम करते जा रहे हैं। अब इसमें अगर आप कंपनी ढूंढेंगे किस किस में कम किया है, तो अडानी इंटरप्राइजेज है जिसमें कम किया है, अडानी ग्रीन एनर्जी है जिसमें कम किया है, अडानी पोर्ट्स है जिसमें कम किया है, अडानी टोटल गैस है जिसमें कम किया है, अडानी ट्रांसमिशन है जिसमें कम किया है, अंबुजा सीमेंट है जिसमें कम किया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 कंपनीज तो यहाँ पर साफ साफ है जिसमें कम किया है, और अगर हम नीचे देखते हैं तो एनडीटीवी में तो कोई स्टेक है ही नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको समझना चाहिए कि स्टेक जो बेची जा रही है वो बेसिकली एक आम रिटेल इन्वेस्टर के पास आ रही है। अब देखिए कंपनी अगर बढ़िया करेगी तो अब तो बहुत बढ़िया है, बट अगर नहीं कर पाई तो अपने आप में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो टाइटल था कि क्या रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो सकता है, बिकॉज जब भी दोस्तों ऐसी कोई खबरें निकल के आती है तो म्यूचुअल फंड्स प्लेड हमेशा सेफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स तब भी कह सकते हैं कि एक बार आपको पैसा लगाते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स तो हमेशा सेफ प्ले करना ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं जब तक जो भी आग है वो बुझ नहीं जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि एक कंपनी क्लीन और क्लियर रहे, वहाँ पर कोई भी ज़्यादा हम कह सकते हैं दाग ना लगे, जो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होता है म्यूचुअल फंड्स के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एफआईआईज भी ऐसा नहीं है कि देखिए पैसा एक एक्सटेंट तक तो वो भी अपने क्लाइंट्स के लगा रहे हैं, तो वो भी कम करेंगे ही करेंगे, और एग्जैक्टली वो हुआ भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये बात अपने आप में बेहद ज़रूरी है समझने के लिए कि म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज किस तरह से प्ले आउट करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर इनके द्वारा बेचा जाएगा तो वो एक रिटेल इन्वेस्टर खरीद लेता है, इनके द्वारा बेचा जाता है तो वो एक रिटेल इन्वेस्टर खरीद लेता है, क्यों? उनको लगता है कि एक लोअर लेवल्स पर बाय करना का अच्छा मौका है, बट वो अच्छा मौका नहीं होता है, कभी कभी फंसा जाता है। अब देखिए ये कंपनीज में हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन क्या है कि इन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया रहा है, तो ये है कि अगर बढ़िया इसी तरह से रहता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर खराब हो जाता है तो अपने आप में एक फंसेगा कौन? रिटेल इन्वेस्टर। तो ये बात हमेशा समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अडानी पावर पे स्पेसिफिकली बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक जो है वो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अपने बेस क्रिएशन का काम कर रहा है 190 के ऊपर, कि वहाँ पर बेस क्रिएट हो जाए, उसके बाद जो है वो बड़ी तेज़ी दिखाने में ये कामयाब हो सकता है। लेकिन कब कामयाब होगा? जब इस बार इसके चौथी तिमाही के नतीजे थोड़े से बढ़िया है, बिकॉज Q3 के नंबर्स एक डिजास्टर थे डेफिनेटली। अगर उससे यहाँ पर कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया Q4 के अंदर जिसकी एक्सपेक्टेशन लगा के चलनी चाहिए, बट अगर नहीं करती है तो अपने आप में दोस्तों मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर यहाँ से और गिर जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि Q4 में अगर नंबर्स खराब निकल के आए तो ये और ज़्यादा दिक्कत में ले आएगा कंपनी को। या अडानी विल्मार पे बात करें तो इनका अभी Q4 का अपडेट निकल के आया। Q4 का अपडेट टू एन एक्सटेंट काफ़ी बढ़िया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, मार्केट ने भी इसको चेयर ही किया ओवरऑल। अगर आप देखेंगे इतना कुछ खास नेगेटिव इंपैक्ट और पॉजिटिव इंपैक्ट तो दिख ही रहा है कि 5% शेयर बढ़ा है। तो क्योंकि इनके Q4 का अपडेट अच्छा निकल के आया तो देखना होगा कि Q4 के नतीजे किस प्रकार के आते हैं, बिकॉज जो कंपनी ने सेल्स की है तो क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी सही तब्दील हो पाई है, या फिर मार्जिन्स में अभी भी काफ़ी कुछ प्रेशर है, वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो नंबर्स भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस बार अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो वेट करिए, क्योंकि अब चौथी तिमाही के नतीजे आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर सब कंपनीज के निकलना चालू हो जाएंगे मोस्ट लाइकली, कि 1-1.5 महीने के अंदर कंपनी जो है वो, क्योंकि देखिए ये बात ध्यान रखिएगा आईटी कंपनीज जो है वो हमेशा फास्ट नंबर्स बताती है, लेकिन बाकी जो कंपनी होती है वो धीरे धीरे करके अपने कभी मई में कभी कोई जून में भी नंबर्स लेके आ जाता है, तो उस समय तक तो नंबर्स आ ही जाने चाहिए। यानी अगले 1 महीने के अंदर जो नंबर्स है वो आपको ज़्यादा तेज़ी से आते हुए नजर आएंगे प्रत्येक कंपनी के। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है, वेट करना चाहिए नंबर्स आने का। नंबर्स बढ़िया निकल के आए तो डेफिनेटली बाइंग पोजीशन है, खराब निकल के आए तो बिल्कुल यहाँ पर दिखता है कि हाँ अभी पेन आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है स्टॉक्स के अंदर, कंपनीज के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आपका क्या मानना है ये भी बताइएगा कि म्यूचुअल फंड्स एफआईआईज की जो स्टेक ट्रिम की गई है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, किसमें बढ़ाई गई है, तो उससे आपका क्या मानना है ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।